हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस प्यारे से परिवार संसारपुर में, जिसमें हम आज की क्लास में चर्चा करेंगे कक्षा 10 की गणित चैप्टर 8 यानी कि ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है, और इसके मात्र हम 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि हर टाइप के क्वेश्चन आपको कवर करवा दिए जाएंगे। ठीक है, यानी इन 5 टाइपों में से आपके सारे के सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। इन्हीं टाइप में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन ऐसा होगा जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपको पता है कि बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं और 27 तारीख को होने वाला आपका मैथ का पेपर है। ठीक है, तो ज़्यादा आपको लोड नहीं लेना है। आपने जितना साल भर पढ़ा है वो आपके लिए बहुत है। ठीक है, मात्र आपको हर चैप्टर से 5-5 क्वेश्चन करवा देते हैं। इससे आपके पूरे गणित की किताब का रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो पहले नंबर में लिखा गया है कि यदि 3 cot a बराबर 4 तो sec a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमसे पूछा गया है। चलिए अब हम जो है हमें जो दिया गया है उसे हम लिखेंगे। क्या दिया गया है? 3 cot a बराबर 4। अब ये 3 मल्टीप्लाई से डिवाइड में जाएगा तो हो जाएगा cot a बराबर 4/3। ठीक है, और cot थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो ये होता है आधार बटे लंब। ठीक है, अब यहां पर हम बनाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो आधार आपका 4 है, लंब आपका 3 है, हमें कर्ण निकालना है। तो फार्मूला लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या है? पाइथागोरस प्रमेय प्रमेय है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण हमें ज्ञात नहीं है, हमें कर्ण ही ज्ञात करना है। आधार है आपका 4 का स्क्वायर, लंब 3 का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा कर्ण बराबर √4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो 16 9 कितना हो जाएगा? √25, यानी कर्ण बराबर कितना आ जाएगा? 5। ठीक है, कितना आ जाएगा? 5, यानी ये आपका आ गया कितना? 5। अब हमसे क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया सेक ए। यदि सेक ए के अलावा हमसे और कुछ पूछा जाता तो उसे भी हम आराम से निकाल देते। ठीक है, तो देखिए ये हमसे सेक ए पूछा गया है, तो ये हो जाएगा सेक ए बराबर कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो कास का व्युत्क्रम है ये, तो कर्ण बटे आधार। तो कर्ण आपका 5 है, आधार आपका 4 है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों कि ये पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार का आपको कोई ना कोई क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि tan थीटा, cos थीटा, sin थीटा कुछ बराबर कुछ वैल्यू दे दी जाएगी और पूछ लिया जाएगा कि sin थीटा बराबर बताइए या cos थीटा बराबर बताइए, tan थीटा बराबर बताइए, कुछ वैल्यू का मान आपसे पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपको बहुविकल्पी में देखने को मिलता है और ये क्वेश्चन बहुविकल्पी प्रश्न ही था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के बाद हम अगला जो बेस्ट क्वेश्चन है उसे सॉल्व करेंगे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा प्रश्न देखते हैं बच्चों। दूसरे प्रश्न में कहा गया कि 2 tan 30 अंश बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 का मान ज्ञात कीजिए। अब ये क्वेश्चन आपका किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन है कि जैसे साइन 30 का मान, कास 30 का मान, यानी सारे वैल्यू आपको पता होने चाहिए। ठीक है, अब वैल्यू आपको पता है तो बस यहाँ पर वैल्यू का मान रखना है और सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो ऐसा भी आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा पेपर में, जिसमें आपको कुछ ना कुछ हमसे वैल्यू पूछ लिया जाएगा। साइन 30 का मान, कास 30 का मान, tan 30 का मान, या कुछ भी वैल्यू रख कर केवल उसे हमें हल करना होगा बस। ठीक है, तो ऐसा ही इसमें करना है। देखिए हमें दिया गया है 2 tan 30। tan 30 का मान कितना होता है? tan 30 का मान होता है 1/√3 बटे 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2/√3 बटे 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। इसमें ले लेंगे एलसीएम। ठीक है, तो हो जाएगा 2/√3 बटे एलसीएम 3 आएगा, 3 × 9 3 प्लस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2/√3
√3 बटे में 3 एक 4 बटे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, बीच का गुणा हम बीच में करते हैं और ऊपर वाले का गुणा नीचे वाले के साथ करते हैं। तो ये हो जाएगा 2 गुणे 3 बटे में आपका आ जाएगा 4 गुणे √3। तो 2 एक अन्नम 2, 2 दूनी 4, √3 को काटेंगे, √3 से यहाँ पर कितना बचेगा, √3 बच जाएगा। ठीक है, क्योंकि 3 को हम √3 गुणे √3 लिख सकते हैं, तो एक √3 काट जाएगा, एक √3 बच जाएगा, यानी यहां से आपका कितना आ जाएगा √3 बटे 2। ये है आपका आंसर। उम्मीद है बच्चों कि ये क्वेश्चन भी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, समझ में आया गया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, जिससे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के बाद हम लोग 4 सालों करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। शुरू करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया कि यदि साइन a माइनस बी बराबर 1/2 और कास a प्लस बी बराबर 1/2 और कहा है कि a प्लस बी का जो वैल्यू होगी वो 0 अंश से बड़ी होगी, 90 अंश के बराबर या 90 अंश से छोटी हो सकती है। और एक बात कहा है कि a का जो मान होगा वो b से बड़ा होगा। तो a और b का मान ज्ञात कीजिए, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, ऐसा ही एक सवाल आपने और किताब में देखा होगा जहां पर साइन और कास की जगह पर tan आपको लिखे नजर आते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही क्वेश्चन आपको शायद उस प्रकार का भी आ सकता है। ठीक है, इन साइन और कास की जगह पर कुछ और वैल्यू दे सकता है, तो आपका पैटर्न यही रहने वाला है। ठीक है, बस मेथड आपका भी यही रहेगा, बस केवल सवाल चेंज हो जाएगा। देखिए हमें क्या क्या दिया गया वो देखिए। हमें दिया गया है साइन a माइनस बी बराबर 1/2। अब आपको पता करना है कि साइन के रूप में 1/2 कितने का मान है। तो आप कहेंगे साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 30 अंश का। तो साइन से साइन आपका कट जाएगा और आपके पास बचेगा a माइनस बी बराबर 30 अंश। इसको बनाएंगे समीकरण 1। और क्या दिया गया है, कास a प्लस बी बराबर 1/2। तो आपका आ जाएगा कास a प्लस बी, कास के पद में 1/2 कितने का मान है, तो आप कहेंगे कास 60 अंश का मान। कास से कास कटेगा तो हो जाएगा a प्लस बी बराबर 60 अंश, और इसका हम नाम दे देंगे समीकरण 2। ठीक है, अब समीकरण 1 और 2 को हमें हल करना है, तो लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर ठीक है, चलिए हल करते हैं। तो ये दिया गया है समीकरण 1 a माइनस बी बराबर 30 अंश और a प्लस बी बराबर 60 अंश। तो ये b से b कट जाएंगे क्योंकि ये धन और ऋण के हैं। a हो जाएगा 2a बराबर 60, 30 हो जाएगा 90, काटेंगे तो ये हो जाएगा 45 अंश। तो a बराबर कितना आ गया 45 अंश। अब a का मान हम रखेंगे समीकरण 1 में या 2 में, कहीं भी रख सकते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पर रखेंगे तो हो जाएगा 45 अंश माइनस b बराबर 30 अंश। तो माइनस बी बराबर प्लस का 30 अंश और माइनस का 45 अंश। तो माइनस बी बराबर ये हो जाएगा माइनस का 15 अंश, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो b बराबर आ जाए कितना 15 अंश। ठीक है, ये रहा आपका a का मान और ये रहा आपका b का मान। और आप देख लीजिए कि a का मान बड़ा है और b का मान छोटा भी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कहीं पर समझने में कहीं कोई दिक्कत, कोई परेशानी आई हो तो आप कमेंट्स जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हम लोग अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4।
शुरू करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये किस टाइप का क्वेश्चन है। ये आपका जो है सर्वसम्मिका संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें हम साइन का जो व्युत्क्रम है 1/cos बोलते हैं, cos का व्युत्क्रम 1/ क्या होता है sec a बोलते हैं, उससे संबंधित है ये, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 + tan स्क्वायर a बटे 1 + cot स्क्वायर a बराबर 1 - tan a बटे 1 + tan a का होल स्क्वायर बराबर हमें दोनों कंडीशन में क्या सिद्ध करना है, tan स्क्वायर a सिद्ध करना है, ठीक है। तो हम पहले इसे सॉल्व करेंगे, तो लिखेंगे 1 + tan स्क्वायर a बटे 1 + cot स्क्वायर a। तो आपने फार्मूला पढ़ा कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा और 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर होता है cosec स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर सर्वसम्मिका लगी कि नहीं लगी, ठीक है। अब sec स्क्वायर a को हम लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर a, जबकि cosec स्क्वायर a को लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर a। अब इसका गुणा इसके साथ होगा, ऊपर वाले गुणा नीचे वाले के साथ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर a बटे cos स्क्वायर a। साइन बटे cos क्या होता है, tan स्क्वायर a, ठीक है। ये देखिए सिद्ध होके ये आ गया। अब इसको भी हमें tan स्क्वायर ही लाना है, ठीक है। चलिए तो ये हमें दिया गया है 1 - tan a बटे 1 + tan a का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, 1 - tan a बटे, अब हम इसे हम क्या लिख सकते हैं, इन्हें हम तोड़ दें। किस प्रकार से तोड़ना है, tan को हमें इस प्रकार से तोड़ना है। देखिए 1 - tan को लिखेंगे sin a बटे cos a और 1 + cot a को हम लिख सकते हैं क्या, sin बटे cos a, sin a बटे cos a पूरे का होल स्क्वायर। यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। एलसीएम आपका कितना आ जाएगा, यहाँ एलसीएम आएगा cos a, इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, ठीक है। और उसके बाद इसमें कुछ हमें मिस्टेक समझ में आ रही है, एक बार इसको हम देख लेते हैं, ठीक है। इसमें कुछ ना कुछ तो मिस्टेक ऐसे लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो है। हाँ, यहाँ पर आपका माइनस का काट ही है, तो ये जो है आपका, अच्छा एक बार रुकिए थोड़ा सा, हाँ ये 1 - tan a बटे 1 - cot a है, 1 - tan a बटे में आपका 1 cot a है, ठीक है। इसे सुधारिएगा क्योंकि ये हो गया है गलत, ठीक है। चलिए देखिए अब जो है यहाँ पर भी आपका कितना है, माइनस का काट है, ठीक है, माइनस का काट a, तो ये हो जाएगा 1 - tan a बटे 1 अब इसे हम लिख सकते हैं 1 - tan a, tan a, काट a को 1 - tan a, काट a को 1/tan a स्क्वायर, इसमें हमें एलसीएम ले लेना है और 1 - tan a बटे एलसीएम आपका कितना आ जाएगा, tan a, इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा tan a माइनस का 1 ऊपर हो जाएगा होल स्क्वायर। अब ये नीचे, इसे हम ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा tan a, इसमें हम माइनस कर लेंगे कॉमन, जैसे ही माइनस कॉमन करेंगे ये आपका बन जाएगा tan a माइनस का 1, इसमें हमने माइनस कॉमन किया, ठीक है। और बटे में आपका क्या चल रहा, tan a माइनस 1, इसका कर देंगे होल स्क्वायर, तो ये आपका कट जाएगा और माइनस tan a का होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर a। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला भी आंसर आपका सिद्ध होकर tan स्क्वायर आ रहा है, इसे भी हमने हल करा तो tan स्क्वायर a ही आया, ठीक है। इन दोनों को सिद्ध करके हमें tan स्क्वायर a ही लाना था।
उम्मीद है बच्चों कि आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों, ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, और इसके बाद जो है हम त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग उसका हम लोग क्या करेंगे, 5 क्वेश्चन उसके भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम ले लेते हैं एलएचएस पार्ट। एलएचएस पार्ट हमें दिया गया है 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। अब हमें एक काम करना है, यहां पर हम हर का परिमेयकरण करा देते हैं। ठीक है, तो आपका ये जो अंक है ये आपके सेम रंग, बस निशान बदल जाएगा। ठीक है, इसे कहते हैं हर का परिमेयकरण। आप चाहे तो यहां पर लिख सकते हैं कि हर का परिमेयकरण करने पर, ठीक है, हर का परिमेयकरण करने पर, तो देखिए सेम सेम ही हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये एक बार धन का एक बार ऋण का है, फार्मूला होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये थीटा है, ए नहीं है। ठीक है, तो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक ही होता है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा। ठीक है, स्क्वायर इसमें भी लगा, इसमें भी लगा है, इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा बटे कास थीटा का होल स्क्वायर, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो है इन दोनों का हर है, तो इसे हम अलग अलग भी लिख सकते हैं। किस प्रकार से लिखना है, इसे लिखना है 1 बाई कास थीटा माइनस साइन थीटा बटे कास थीटा का होल स्क्वायर। तो 1 बटे कास किसका व्युत्क्रम है, सेक थीटा का। साइन बटे कास क्या होता है, टैन थीटा, उसका होल स्क्वायर। ये हमें प्रूफ करना था और ये प्रूफ भी हुआ। उम्मीद है बच्चों कि त्रिकोणमिति के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, सारे पैटर्न के क्वेश्चन आपको इन 5 क्वेश्चनों में मिल चुके हैं। ठीक है, तो कल की क्लास का बच्चों वेट कीजिए, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।